Okay. Now I'm moving towards the last unit of Engineering Mathematics 1, Semester 1. It is Unit 5 and Vector Calculus. Vector आप लोगों ने इंटरमीडिएट में थोड़ा सा पढ़ा होगा. What is vector? What is scalar? कोई भी क्वांटिटी जिसमें दिशाहीन होती है, दिशा नहीं होती है, जैसे कि हम चल रहे हैं, हम डिस्टेंस है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन हम किसी दिशा में चल रहे हैं, किसी टारगेट में चल रहे हैं, हम स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से घर जा रहे हैं या कॉलेज से आपका हॉस्टल जा रहे हैं, तो किसी दिशा में चल रहे हैं. जब दिशा निर्देशित हो जाती है तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ये आप लोगों को सभी चीज़ों को, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इंटरमीडिएट में नॉलेज होगी. तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बीटेक की स्टडी कर रहे हैं तो कट टू कट पढ़ना है हमको. तो जो भी हमारा सिलेबस में है उस पर हम फोकस करेंगे. उसमें है क्या सिलेबस, इस चैप्टर में, इस यूनिट में क्या कवर करेगा ये हम बताते हैं आपको. वेक्टर कैलकुलस है. वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर इंटीग्रेशन है. वेक्टर डिफरेंशिएशन में इतनी चीज़ें हैं. क्या है? व्हाट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन, व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज कर्ल. ये चीज़ें हम कवर करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन में. ओके. फिर आ जाता है वेक्टर इंटीग्रेशन. इसमें हम लोग कवर करेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, और कुछ 3 थ्योरम हैं आपकी, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, जिसके प्रूविंग्स आपके सिलेबस में नहीं है. कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे, आई विल टेल. बट प्रूविंग आपकी, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सेमेस्टर 1 के सिलेबस में, प्रूविंग सिलेबस में नहीं है. ये मेंशन है आपके सिलेबस में, इसके सिर्फ एप्लीकेशंस हैं. ओके. तो ये पूरा एरिया हमारा कवर होना है, रीजन कवर होना है किस चैप्टर में? वेक्टर कैलकुलस चैप्टर में. अगर कोई 2 तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर में दिशा नहीं होती, जैसे कि डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लिया या फिर हमने कोई फंक्शन ले लिया फाई, वो एक्स वाई जेड का है, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे सिंपली पाई फंक्शन है. लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो उसमें आपकी दिशा होती है, जैसे वेलोसिटी. वेलोसिटी ली अगर हमने, वेग, ठीक है. 2 चीज़ें हैं, वेलोसिटी में दिशा होती है, स्पीड में दिशा नहीं होती. स्पीड देखिए, आप कार में अपना मीटर या बाइक में अपना मीटर देखिए, स्पीड हमेशा, स्पीड लिखेंगे तो स्पीड ये नहीं बताएंगे कि हम इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं. स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी. ओके. चेंज होगी वो, बट वो ऐसा नहीं डिपेंड करेगी कि आप कहीं और जा रहे हैं तो स्पीड चेंज हो जाएगी. स्पीड आपकी वही रहती है. तो स्पीड की दिशा नहीं होती. स्पीड एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन वेलोसिटी वेग की दिशा होती है. इस वेक्टर के ऊपर ऑलवेज एक साइन इस तरह का लगता है, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, एरो टाइप. ये फंक्शन है एक्स वाई जेड. तो ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है. पोजीशन वेक्टर का नाम बहुत कट टू कट बताएंगे हम इसमें. पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब वेक्टर का नाम आया है तो आई जे के, ये हमारे होते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर. आई एक्स डायरेक्शन में, जे वाई डायरेक्शन में, के आपका जेड डायरेक्शन में, के जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड. ओके. ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होते हैं. यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? जिसका यूनिट मॉडुलस आपका 1 हो जाता है. तो ये आपका, ये नॉर्मल वेक्टर ऐसे निकालते हैं. आई की वैल्यू 1 होती है. होता क्या है कि कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर है, उसको अगर हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से दिखाया, कोई वेक्टर है तो हमने ए नाम दे दिया, ए कोई वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है. यहाँ देखिए इसका मॉडुलस क्या होगा? 1 स्क्वायर, तो इसलिए 1 आता है. सारे यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस जो आएगा वो 1 आएगा. ओके. आई जे के ये दिया है, तो मान लीजिए कोई ओ, यहाँ हमने ओरिजिन लिया, पी कोई पॉइंट है, ओपी है, तो ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, किसी भी पोजीशन, इसको लिखते हैं आर से. अगर इतनी डिस्टेंस को हम आर दिखा रहे हैं तो आर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को.
ओके, तो ये आ गई बात, आपकी क्लियर हो गई वेक्टर और स्केलर की। अब हम बताते हैं वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन चीज वही है जो हम सिंपली करते थे। मान लीजिए x y z तीनों t के फंक्शन हैं, मतलब कि तीनों हमारे t के फॉर्म में है। जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर आपका एग्जाम्पल ले लें तो आपने कभी पैराबोला पढ़ा होगा, 80 स्क्वायर 280 पॉइंट थे, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते थे इनको, बोलते थे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो r को अगर दिखाएं तो xi प्लस yj 2 डायमेंशन में, तो xi 80 स्क्वायर i और 280, तो r को ये दिखाएंगे। तो देखिए x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि dr बाई dt जो कि अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो क्या होगा, तो i dx अपॉन dt प्लस j dy अपॉन dt प्लस k dz अपॉन dt, अगर z है तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है। क्लियर है। तो ये वेक्टर का क्वांटिटी का सब में वेक्टर है, क्योंकि जब i j k से किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। किसी भी चीज को जब हम i j k से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ओके, dr बाई dt, dz बाई dt, dx बाई dt। अगर आपसे कहा जाए कि इसका dr बाई dt निकालो, अब dz नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए क्या होगा, 280i प्लस 2aj। अब देखो इसको भी i j k में रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको कंठस्थ कर लीजिए, जब किसी भी पोजीशन वेक्टर को i j k में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ये कुछ जनरल रूल हैं जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़े हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए कि 3 वेक्टर दिए हुए हैं जो कि किसके फंक्शन है, किसी t के। जब किसी के फंक्शन है वो किसी वेरिएबल के, तो वेरिएबल में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो वो स्केलर वेरिएबल t के x a b c हमारे वेक्टर हैं। तो और एक फाई हमने ले लिया, स्केलर फंक्शन है कोई भी फाई। तो अब देखिए पहला रूल, a प्लस बी में तो क्या, और डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिंपल। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या, पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेम ऐसे ही, ठीक। डॉट प्रोडक्ट में आप इधर उधर हेरा फेरी कर सकते हो, बट क्रॉस में नहीं, ठीक, क्योंकि आपको आइडिया होगा, ये क्रॉस और डॉट का तो आइडिया है, i क्रॉस j इज इक्वल टू k होता है, बट j क्रॉस i इज माइनस k होता है, क्योंकि i j k ऐसी साइकिल बनी होती है, अगर याद आ रहा हो तो। i क्रॉस j इज k क्रॉस i इज j क्रॉस k इज i, एंड i डॉट i इज 1, ठीक, एंड j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इंटर में पता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड। अब ये देखिए स्केलर फंक्शन है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये स्केलर फंक्शन है, ठीक। स्केलर फंक्शन a, अब स्केलर यहाँ पे आप ये कर सकते थे कि स्केलर फंक्शन था तो आप इसको इधर भी ला सकते थे, स्केलर क्वांटिटी है तो दिशाहीन है वो, तो आप इधर उधर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सेकेंड का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट फंक्शन, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। देन आते हैं इसमें हम डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कोई भी पोजीशन वेक्टर है उसको हमने बताया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के में दिखाते हैं किसी पोजीशन वेक्टर को। तो वेलोसिटी, अगर पोजीशन वेक्टर ये है, डिस्टेंस ये है, तो वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल सी बात है, वो होगी dr बाई dt, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब dr बाई dt इसका निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, i dx बाई dt प्लस j dy बाई dt प्लस k
डी जेड बाई डी टी। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू दी होगी उसे पुट करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? ए, एंड ए क्या होता है? वेलोसिटी dv बाई dt का डेरिवेटिव। तो हम यही तो कहेंगे, इसकी भी दिशा होती है dr का 2 बार डेरिवेटिव। ओके, दिस इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, dr बाई dt का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ये होता है कि कोई वेक्टर तो आपको किसी भी 3 डायमेंशन में दिखता है कि उसकी भाई x और y j के में वो कितना है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो जब r के आगे हम बढ़े, पोजीशन वेक्टर r हमारा था, पोजीशन वेक्टर r है, मान लीजिए किसी चीज को हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं तो व्हाट विल बी xi प्लस yj। अगर 2 डायमेंशन में देख रहे हैं तो xi प्लस yj होगा, 3 डायमेंशन में तो xi प्लस yj प्लस zk होगा। अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं x और y में, तो r तो हमको पता चल गया कि r हमारा ये होता है, तो इसकी भाई r हमारा क्या होता है? अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और r हमारा ये है, तो r का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी में ये होता है, ये हमको पता है। बट ये फिगर में कहाँ होता है? तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टैंजेंट वर्ड कर रहे थे तो dy बाई dx को हम लोग टैंजेंट बोलते थे, टैंजेंट की स्लोप बोलते dy बाई dx। ठीक, वही चीज इसमें यहाँ पे भी है कि जो अगर हमने यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट लिया, ये जो पॉइंट है इसमें जो टैंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक, टैंजेंट जो हमने ड्रॉ की है किसी पोजीशन वेक्टर की, वही dr बाई dt होता है। ठीक, इसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हमारा ये r है तो हमने ये पॉइंट, ये जो इसका हमने ये लिया है, मतलब कि इसको बढ़ा दें लाइक दिस। ठीक, तो ये अगर हमने डेल्टा r ले लिया तो ये चीज क्या हो जाएगी? इसकी डायगोनल r प्लस डेल्टा। तो ये जो हमारी टेंजेंट अलोंग दी कोई भी कर्व गई है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में dy बाई ds को स्लोप बोलते थे हम लोग और टेंजेंट की स्लोप बोलते थे, वही चीज dr बाई dt होती है, टेंजेंट अलोंग दी इसके भाई टेंजेंट जो है इसका अगर देखो तो यहाँ ये टेंजेंट है तो उसके परपेंडिकुलर खींचे तो उसका नॉर्मल होता है। ठीक, टेंजेंट अलोंग दी कर्व। तो dr बाई dt का अगर कोई आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछे तो जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे dy बाई dx होता है, वैसे ये टेंजेंट की एक तरह से टेंजेंट वेक्टर होता है। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं, इसका बंद कर दीजिए। ओके, ये क्वेश्चन हमने लिया है, इसको पॉज करके पहले पढ़ लीजिए। ये कोई कर्व की क्वेश्चन दी हुई है, आपको उसको टेंजेंट वेक्टर निकालना है और फिर उसके बाद में टेंजेंट वेक्टर निकालने के बाद में यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है किसी दिए हुए t वेरिएबल पॉइंट पर। ओके, तो हमने ऐसा कि आपको अभी बताया था कि r कोई भी फंक्शन वेक्टर है जो कि क्या होता है xi प्लस yj प्लस zk। तो अगर पोजीशन वेक्टर बना लीजिए तो t स्क्वायर प्लस 2 i, y क्या है 4t माइनस 5 j प्लस z क्या है 2t स्क्वायर माइनस 6t k। ओके, ये होगा, ये सब यूनिट नॉर्मल वेक्टर है आई जे के। आर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? डी आर बाई डी टी। तो फटाफट कर दीजिए, हाँ, आई डी एक्स बाई डी टी प्लस के प्लस जे डी वाई बाई डी टी प्लस के डी जेड बाई डी टी। आई डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में 2t प्लस डी वाई बाई डी टी 4 प्लस 4t, तो क्या आ गया आपका 2ti प्लस 4j प्लस 4tk। ये आपका dr बाई dt आ गया सभी का। अब इसका निकाल लीजिए आप लोग, क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, 2t स्क्वायर माइनस 6t था ना, हाँ 2t स्क्वायर माइनस 6t था यहाँ पे, तो ये क्या था 4t माइनस 6। ठीक, 4t माइनस 6।
ओके, अब इसका निकालना है आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये हम आपको बता देते हैं, किसी भी ए वेक्टर है तो ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब कि जो वेक्टर दिया हो उसका, जो वेक्टर दिया हो उसका डिवीजन उसके मॉडुलस से। मॉडुलस हम आपको बता चुके हैं, मॉडुलस इज व्हाट, अगर ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस ये ए कैप इज इक्वल्स टू मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप ए वेक्टर अपॉन यूनिट मॉड इसका मॉडुलस। मॉडुलस ऐसे से निकालते हैं। तो अब इसका निकाल के दिखाइए भाई, आपको इसका चाहिए क्या, कैप, तो इसको पूरे को लिखिए, मीन्स डी आर बाई डी टी वैक्टर अपॉन अंडर रूट इसका मॉडुलस। ठीक, इसका इस वेक्टर का मॉडुलस। ठीक, अब इसको मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी का मॉडुलस क्या हो जाएगा भाई, 2t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। ठीक, अब इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे, t बराबर 2 पे, इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। आपने यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू लिखी होगी ना, डी आर बाई डी टी की वैल्यू लिखी होगी 2t, यहाँ पे करेक्शन देख लीजिएगा 4t नहीं होगा, 2t i प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6k, ये लिख दिया होगा। और यहाँ पे इसका यूनिट मॉडुलस निकाला होगा। यूनिट मॉडुलस कितना आएगा इसका, देखिएगा, अंडर रूट 4t स्क्वायर प्लस 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे t डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए, क्या क्यों बेकार में, बाद में आंसर आपको वही चीज आएगी, तो t की वैल्यू रख दीजिए आप। तो t की जब वैल्यू रख दोगे तो t की वैल्यू क्या है, 2 रखिए इसमें, t को 2 रखिए। ओके, t को 2 रख दिया, 6 आ गया ये। ठीक, अब यहाँ पे भी t को 2 रख दीजिए, यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 2 से कट जाएगा तो 1/3 आएगा, और 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2 रखा, एक तो 2 कॉमन चला गया तो अंदर क्या आ जाएगा, 2t माइनस 3, फिर 2 रखा, 4 माइनस 3 1। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ठीक।